हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो अभी रनिंग के ऊपर आते हैं कि बेसिक नॉर्मल रनिंग हम कैसे करेंगे कि लगे कि रनिंग कर रहा है ना। तो मेरे पास ये 340 करेक्टर मैंने लेके रखा हूँ। तो अभी इस तरह है, तो ये भी पूरा का पूरा रिग है, पूरा रिग है। तो जब भी हम रनिंग करते हैं तो इसमें थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं, तो इसका जो की लगाने का तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा अलग रहता है। आप नोट डाउन भी कर सकते हो, जैसे वॉक में मैंने बोला था आपको एक 13 पे लगाना है, 25 पे लगाना है। इस तरह यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है, और वो उतना ही रहता है जितना आपको मैं बताऊंगा उतना ही लगाना, ताकि स्पीड अच्छे से मतलब अच्छे से वो रनिंग करे। ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले जब भी कोई भी हम एनिमेशन करते हैं, ये रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, पहले हम पहले फर्स्ट पोज को हम बनाते हैं, है ना। तो पहला पोज में क्या बनाऊंगा, जो मेरा फर्स्ट पोज रहेगा वो रहेगा, मैं इस वाले पैर को, जो ये अगला वाला पैर है, इसको मैं रोटेट करके आगे की तरफ रखता हूँ ऐसा। मैं आपको सेम ये करेक्टर दे दूंगा, तो आप सीधा मतलब वो करके दिखा देना। वैसे अगर आपको वॉक आता है ना तो आप रनिंग भी इजीली कर सकते हो। तो मैं ये पैर को पीछे कर लूँगा ऐसा। ठीक है, इतना। आप चाहो तो रूलर्स यहाँ से ले सकते हो, मतलब हेल्प के लिए कि कितना लाना है, तो वही वैसा ही करोगे। यहाँ पे आओगे, रूलर्स लाओगे, यहाँ से ओपन करके, और यहाँ से मैंने इस तरह मान के चलो, यहाँ से मैंने इस तरह रूलर्स लेके रखा ऐसा। ऊपर से मैंने ये लेके रखा यूँ, इतना। ऐसा आप ले सकते हो। तो पहला जो मैं पोज बनाऊंगा ना, पहला पोज मैं इस तरह बनाता हूँ, थोड़ा सा इस तरह रखता हूँ, लो और आगे रखता हूँ, इस तरह रख लेता हूँ, इस तरह रख लेता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पैर आगे पीछे, और अब हाथ की बारी आती है, तो ये जो पूरा पैर है ये आगे, तो ये हाथ मेरा पीछे रहेगा, है ना। और ये जो पूरा ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ मेरा आगे रहेगा ऐसा। तो अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, और ये हाथ थोड़ा ऊपर रहेगा, तो उसको मैं थोड़ा यहाँ से ऊपर करता हूँ ऐसा। बाहर से आता हूँ, थोड़ा इसको और ऊपर ले लेता हूँ, इतना ले लेता हूँ ऐसा। और सेम इस वाले हाथ के अंदर जाता हूँ, इसको मतलब मैं सेट कर रहा हूँ, मतलब आपने ऐसा सेट कर लेना। पहले जब मैंने वॉक दिया था ना आपको, तो मैंने सेट किए करके दिया था, तो आप ऐसा सेट कर लेना। मैंने किस तरह करके रखा ये यहाँ पे ऐसा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये हाथ को थोड़ा सा ऊपर कर देता है ऐसा। अभी मेरे पास ना, जैसे ये हाथ है ना, ये खुला मतलब ओपन है, आप चाहो तो इसको आप बंद कर सकते हैं हाथ को। वो मतलब मैं सिर्फ आपको एनिमेशन करना बताऊंगा। आप नॉर्मली कुछ भी हाथ लगा सकते हो उस पर, कोई सा भी वो कर सकते हो, है ना। तो ये एक पोज बना दिया मैंने, हेड को थोड़ा सा रोटेट करते हैं ऊपर की तरफ ऐसा। तो ये एक मैंने पोज बना दिया ऐसा। तो पहला पोज आप रनिंग में भी, वॉक में भी पहला पोज आप बना के रखोगे, है ना, क्योंकि हम लूपिंग वाला एनिमेशन करते हैं। ठीक है। तो पहला पोज बना दिया इस तरह। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे की लगाना है। तो अब हम वॉक वाला की नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे थोड़ा अलग की लगाएंगे। पहला की लगाएंगे यहाँ पे 11 पे, 11 पे। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक मैंने F6 कर दिया। और दूसरा की लगाऊंगा मैं यहाँ पे 21 पे। और वहाँ पे कितना पे लगाया था, 13 पे और 25 पे। यहाँ हम इसमें थोड़ा सा कम किए, और आगे का हम शिफ्ट F5 के साथ हम पीछे करेंगे ऐसा। ठीक है, इतना कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, 13 पे 11 पे आऊँगा। 11 पे मुझे इसको अदला बदली करना है, सेम वैसा ही जैसे वॉक साइकिल में करते थे, है ना। तो पहले तो मैं ये वाले पैर पे आता हूँ, इस वाले पैर को पीछे करता हूँ ऐसा। ठीक है, इस वाले पैर पे आता हूँ, इस पैर को आगे करता हूँ ऐसा। इतना कर लेता हूँ ऐसा, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। और इसको तो यहाँ पे देखोगे टूट फूट, वो तो डिपेंड करता है आपका जो करेक्टर है कैसा है। मेरे पास ये करेक्टर है, तो मेरे को लग रहा है कि टूट फूट रहा है, तो मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा। इतना कर देता हूँ ऐसा, ताकि मुझे लगे ना कि यहाँ पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह करता हूँ, थोड़ा सा इसको इतना ही रख लेता हूँ, इतना ठीक है। थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ ऐसा। ठीक है। तो ये पैर वैसे भी, ये वाला पैर है ना पीछे रहता है, तो इसको मैं अगर मैं इतना भी कर लूँगा ना चलेगा, थोड़ा अंदर की तरफ करूँगा। मुझे बस एक पोज बनाना है, तो मैंने ऐसा उल्टा अदला बदली कर दिया इसका ऐसा। सेम जो मेरा ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ, अब ये पैर पीछे, तो ये वाला हाथ भी आगे ही आएगा, जैसे वॉक साइकिल पे ही है। मैंने कहा था आपको, मैंने यहाँ पे गोला लगाया, यहाँ पे गोला नहीं लगाया, आप चाहो तो लगा लो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने तो इसी को ऐसा सेट कर दिया। और इस वाले हाथ को मैं पीछे की तरफ यहाँ से रोटेट करता हूँ ऐसा, पीछे की तरफ इतना। तो यहाँ से देखोगे मैं थोड़ा सा ये पीछे करूँगा, तो इस तरह। और अभी मेरे मेरे पास ये हाथ इस तरह यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसको यहाँ पे दिखाना है थोड़ा। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं F6 करूँगा, और एक F6 मैंने आगे 21 पे 21 पे लगा के रखना है, 2 और 1 पे।
और इस वाले को मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर दिया ऐसा, इतना कर दिया, बाहर आया। अभी मैंने यहाँ पे ट्विन नहीं लगाया, आप चाहो तो यहाँ पे सीधा आके क्लासिक सीधा ट्विन लगा सकते हो, जब की लगा दिया ना अंदर, ट्विन लगा दिया यहाँ पे और इसके अंदर आया, और इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेता हूँ ऐसा, यहाँ पे दिखना चाहिए थोड़ा, तो मैंने इसको ऐसा किया। यहाँ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे जुड़ा है ना, तो यहाँ पे दिखना चाहिए थोड़ा, तो मैंने इस तरह कर दिया ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन मुझे इसको ऊपर चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ऐसा, और इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे भी एक F6 करता हूँ ऊपर, और यहाँ पे आगे 21 में F6 करता हूँ, दोनों को पकड़ा, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको भी मैंने ऊपर की तरफ कर दिया ऐसा, इतना कर दिया। पहले देख लेता हूँ कितना है, ठीक है, इतना और ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, इतना ठीक है, इतना ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि थोड़ा इसको आगे करना है तो अंदर जाके थोड़ा इसको आगे कर सकते हैं ऐसा। तो पहला पोज मैंने इस तरह बनाया, थोड़ा इसको भी अंदर की तरफ कर सकता है ऐसा, इतना ऐसा बनाया मैंने। तो यहाँ पे इस तरह लगना चाहिए पहला दूसरा जो पहला पोज सॉरी ये था पीछे वाला, और दूसरा पोज अपना ये था। तो ये बस ऐसा अदला अदला बदली किया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने बस दोनों को पकड़ा, वैसा ही राइट क्लिक किया जैसे अंदर क्लासिक ट्विन दिया था ना, यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया, ठीक है। तो ये इतना सा हुआ पहले, ये भी एक बिल्कुल बेसिक है ये, है ना, इतना तो आपको आना चाहिए। तो इतना मैंने कर दिया, इतना मैंने कर दिया। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा इसको ऊपर नीचे बाहर कर सकता हूँ तो थोड़ा इसको बाहर कर देते हैं ऐसा, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब अगला जो की लगाना ना हमने, अगला की लगाना हमने यहाँ पे 6 पे, 6 पे, 6 पे मैंने ऊपर से लेके नीचे तक F6 किया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि पूरा पूरा बॉडी को पकड़ा, नीचे की तरफ किया, शिफ्ट के साथ कर दिया ऐसा, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा करना है इसमें, मतलब कम मत करना, काफ़ी ज़्यादा करना। इससे क्या होगा, ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, इतना इतना, मतलब जब कोई दौड़ता ना तो देखो आप थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ काफ़ी जंप करता है, थोड़ा ऊपर ही कर लेता है इतना। तो देखो ये काफ़ी जब ये यहाँ से नीचे आता है फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जंप जंप करता है ऐसा, ठीक है। ये मैंने कोशिश किया कि इसको करने की, कि ये इतना ऊपर उछल रहा है ऐसा, ठीक है। तो मैंने नीचे किया इसे, तो मैंने देखो यहाँ पे रखा था, इससे कितना नीचे किया इसे। अब जब मैंने इतना कर दिया, अभी पहले तो अगर आपको लगता है जैसे ये हाथ है इसको थोड़ा सा आपको पीछे करना, तो आप इसके अंदर जाइए ऐसा, और इसको यहाँ पे F6 कीजिए, और इस वाले हाथ को अपने हिसाब से आपको लगता है कि थोड़ा नीचे करना है तो नीचे करो, अंदर की तरफ करना है तो ऑल्ट के साथ अंदर की तरफ करो, अपने हिसाब से वो करना है। तो मैंने इतना किया, वैसे मुझे इससे इतना भी नहीं, मुझे इतना ही कर लेना, तो इतना ठीक है, इतना मैंने कर दिया। यहाँ पे इतना अगर आपको लगता है ना कुछ गड़बड़ है आपके करेक्टर पे, तो आप इस तरह उसको अलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने पहले तो मुझे यहाँ पे जो पूरा ये हेड है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट करना है, यूँ जैसे हम वॉक में करते थे, नीचे की तरफ रोटेट किया तो ये यहाँ पे देखोगे ये नीचे की तरफ आते हुए, नीचे ये हेड को नीचे की तरफ ये मतलब जब वो ऊपर उठता ना फिर वो जोर लगाता है ऊपर को उठते वक्त ऐसा। तो इस तरह, तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप करना आपने। तो अभी जब ये नीचे आता है ना, तो जो पिछला पैर है ना हमारा ये वाला पैर, तो ये वाला पैर फोल्ड मुड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, पिछले पैर पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, और पिछले पैर पे वैसा ही जैसे हमने पहले वो वॉक में करते थे वैसे यहाँ पे भी F6 कर दिया 6 में, और 11 पे F6 कर दिया। अब दोनों को पकड़ा और क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, और इसको अभी इसको वॉक की तरह हमने इतना नहीं करना है। मेरे पास तो इस तरह करेक्टर है ना, ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, देखो कितना स्पेस कम है, मतलब ये लंबाई इसकी कितनी कम है, और यहाँ पे देखो लंबाई कितनी ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता है, बराबर होता है। तो ये मेरे पास इस तरह है, तो आपके पास जैसा भी रहेगा आप वैसे कर सकते हो। मैं आपको ये करेक्टर शेयर करूँगा तो आप प्रैक्टिस कर लेना। तो मैंने इसको ये इस तरह किया है ऐसा। अभी इतना नहीं करना हमें ये रन में करेंगे तो हम इतना करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं ऑल्ट के साथ बाहर की तरफ निकालूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा लंबा चाहिए, तो मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है, इतना कर देता हूँ। और अगर आप देखोगे अभी एनिमेशन कैसा हुआ, तो यहाँ से देखोगे पीछे से यूँ आ रहा, आगे की तरफ यूँ ऐसा। अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि ये जो पैर है, ये पैर को मैं इसको थोड़ा और पीछे की तरफ मोड़ना है, अभी तो हमने बाहर से ही किया ना, ये हो गया पूरा बाहर का और इसके अंदर चला गया, और ये हमने इतना फोल्ड किया ऊपर की तरफ ऐसा, बहुत ज़्यादा किया। अगर मुझे लगता है ये पैर को भी पीछे करना है तो इस पैर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपने F6 किया, और यहाँ पे आपने वही सेम जगह पे आपने की लगाया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, और इसको आप अपने अपने अकॉर्डिंग इसको, जैसे मैंने इसको पीछे की तरफ किया यूँ ऐसा, थोड़ा पीछे ले लिया ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं बाहर आता हूँ, तो इतना सा हो गया। अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा इसको आगे कर सकता हूँ तो इतना आगे कर सकता है ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसा जंप करेगा, यूँ चढ़ ऐसा कर रहा है, आगे की तरफ आ रहा है तो यूँ आ रहा है ऐसा, ठीक है।
अगर मुझे लगता है कि इसको और ऊपर करना है तो क्योंकि काफ़ी ऊपर रहता है तो ऐसा ऊपर कर सकते हैं, तो मैं इतना कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से आगे की तरफ ऐसा यूँ आएगा, तो ये ठीक है। तो ये सब कर रहा हूँ अभी। मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने ये पीछे की तरफ ये किया ना इतना, तो मुझे ऐसे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको बताया कि अगर आप चाहते हो तो इसको भी आप यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इतना ही कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा कर रहा हूँ तो पीछे काफ़ी पीछे आ रहा है। और ये जो अंदर है मैंने पीछे काफ़ी पीछे कर दिया, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही रख लेता हूँ इतना। तो ये इतना सा हो गया ऐसा, ठीक है। तो मैं बाहर आता हूँ। तो अभी मेरे पास जो एनिमेशन हुआ है, अभी मेरे पास इतना सा एनिमेशन हुआ है ऐसा, यहाँ पे देखोगे ऐसा। तो ये नीचे की तरफ आया यूं ऐसा। अभी हमने इतना तो कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो जब नीचे की तरफ आता बॉडी थोड़ा सा ऐसा मुड़ सा जाता है, मतलब इस तरह मुड़ सा जाता है, तो मैं मतलब ऐसा दिखाना चाहता हूँ। तो डिपेंड करता है आपका करेक्टर कैसा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास ये मिडिल पार्ट है, तो मैंने उसको इस तरह रिग किया था कि इसके अंदर जाता हूँ ना, तो मैंने इसको अलग से इसको अलग से लेके रखा था कि मान के चलो बाद में एनिमेशन करना है तो मैं इस पर एनिमेशन कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 लेयर पे डिवाइड किया है। तो पहला लेयर अपना ऊपर यहाँ पे देखोगे ना, एक ये भी यहाँ पे अलग से लेके रखा हूँ मैं, ताकि कभी एनिमेशन करना होगा। और ऊपर वाले पे मैंने ये वाला करके रखा है। बाकी मैंने नीचे वाले पे मैंने, अगर मैं आइज़ यहाँ पे बंद करता हूँ ना, तो ये मैंने पूरे के पूरे को एक वो बना के रखा है ऐसा, पूरा यहाँ पे जोड़ के रखा ताकि मैं यहाँ पे शेप ट्विन दे सकूँ। तो मुझे यहीं पे काम करना है। मुझे क्या काम करना है, मैं बाहर आता हूँ, ये तो मैंने बता दिया आपको। जब ये नीचे आता है ना बॉडी, ये नीचे आ रहा है ऐसा, तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा यहाँ से मुड़े ये। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैंने F6 किया, और यहाँ पे मैंने F6 किया, और यहाँ पे मैंने दोनों को पकड़ा और यहाँ पे शेप ट्विन कर दिया। शेप ट्विन करने के बाद बीच में आया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये थोड़ा सा मुड़े, तो मैं बाहर की तरफ करता यूँ, देखो ऐसा किया, और यहाँ से इस तरफ किया अंदर की तरफ ऐसा। तो ये कैसा हो रहा है अभी देखो, ये अंदर बाहर हो रहा है ऐसा यूँ, ठीक है। तो जब ये नीचे आएगा ना, तो थोड़ा सा ये सिकुड़ रहा है, बॉडी थोड़ा सा इस तरफ हो रहा है। डिपेंड करता है आपके पास कैसा करेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो ऊपर वाला मैंने ऑन कर दिया। अगर मुझे लगता है कि इस पर भी एनिमेशन करना है, जो ये वाला जो पार्ट है इस पे वाले पे एनिमेशन करना है, तो ये वाले पार्ट पे मैंने इस वाले पार्ट में मैंने F6 किया, और इस पर तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो शेप ट्विन तो दिखाएगा नहीं, बिकॉज सिंबल है। तो इसको मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। और इसको जैसे ये पीछे की तरफ होता है, थोड़ा सा इसको ना या तो नीचे की तरफ करता हूँ, इस तरफ करता हूँ ऐसा। तो ये जैसा भी आपको लगता है, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी कर देता हूँ ऐसा, तो इस तरफ थोड़ा, तो ये इस तरह हो रहा है। इस तरह हो रहा है ऐसा। जब मैं बाहर आऊँगा ना, तो देखोगे जब ये नीचे आता ना बॉडी यूँ, तो देखोगे ये ऐसा यहाँ पे इस तरह हो रहा है बॉडी, देखो इस तरह ऐसा। मतलब ये पूरा मतलब एक कहने का मतलब है नीचे की तरफ नीचे की तरफ आ रही बॉडी। तो अगर आपको लगता है कि ये इसके साथ आप काम कर सकते हो तो इसके साथ काम करना, लेकिन जब आप इसके साथ काम करते हो ना तो बिगड़ता है। इस केस में फिर आपको वही करना पड़ता है, Ctrl+Shift+H। तो अभी मैं फ़िलहाल करना नहीं चाहता, मैं इसको इतना ही रखना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है ना, तो आप इस पर अटक जाओगे। जब मैं शेप ट्यून के उसके मास्किंग के ऊपर बात करूँगा ना, तो उस वक्त बता दूंगा ये चीज़ें कि Ctrl+Shift+H से क्या होता है, ठीक है। सिर्फ आपने इतना कर देना जितना मैंने ये किया ऐसा। अगर हो सके तो फिर सिर्फ अगर कभी बिगड़ता है ना तो छोड़ देना, Ctrl+Z करना। हो सके तो मैं यहाँ से ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा यूँ नीचे की तरफ ये कर सकता हूँ, इससे इतना तो नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। चलो इतना कर दिया। अभी अपना काम अभी देखो, अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के 11 तक रखा है, इससे आगे नहीं रखा है। क्यों? कि अगर मैं रखूँगा भी तो वो 21 तक रखूँगा, तो ये तो लूप में चलता रहेगा ना आगे पीछे। लूप में लूप का मतलब है, अगर बार मेरा 16 पे होगा तो 16 पे जब होगा तब ये 16 पे यहाँ पे आ जाएगा अपने आप 6 पे। तो ये आपस में लूप में चलता रहेगा ऐसा। तो मैंने इसको जानबूझ के आगे किया नहीं, मतलब 21 तक। तो अब ये ऐसा है, तो अभी देखोगे एनिमेशन इतना सा हुआ ऐसा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, आता हूँ 16 पे। 16 पे मैं ऊपर से लेकर नीचे तक F6 करता हूँ, और सेम मुझे इसको भी नीचे करना, जैसे हमने यहाँ पे नीचे किया था ना, कितना नीचे किया था। तो अगर आप देखो, तो अगर मैं इसी को मैं नीचे लाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, तो सेम मुझे यहाँ पे आना, सबको मैंने पूरा सेलेक्ट किया, इसको नीचे कर दिया ऐसा, ठीक है। इतना कर दिया। अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले पैर को रोटेट किया था, अब यहाँ पे देखोगे हमारा अगला पैर रोटेट होगा। तो यहाँ पे आया, सबसे पहले तो हेड को मैंने रोटेट किया वॉक की तरह ही। अब इसके बाद ये बॉडी तो अपने आप काम कर रही है ना, ये वाला तो मैंने आपको बोला था, इस बाहर तो ये 16 पे होगा, लेकिन अंदर जाओगे तो 6 अभी 5 पे आ रहा, शायद आगे पीछे रहेगा कि
इसके अकॉर्डिंग, पर लेकिन ये अपनी जगह पे आ जाता है तो इसको इग्नोर कर लेना इतना, क्योंकि अपना लूप में चल रहा है ना अंदर का बॉडी, तो चलेगा इतना। तो अभी मेरा ये वाला जो पैर है इसको मुझे फोल्ड करना है, मतलब मोड़ना है पीछे की तरफ, तो इसके अंदर जाता हूँ डबल क्लिक करके। पहला की मैं 16 पे लगाऊंगा और दूसरा की मैं यहाँ पे 11 पे लगाऊंगा और यहाँ पे 25 पे। राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया और इसको यहाँ पे पीछे की तरफ ऐसा फोल्ड कर दिया और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दिया ऐसा। और जो मैंने आपको बोला था, आप चाहो तो इसके अंदर जाके काम कर सकते हो, अगर मैं नहीं भी करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर भी जाके, फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूँ। आपका जो करेक्टर होगा वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी इस पे काम करने पे, कि आपको लगेगा कि थोड़ा पैर को रोटेट का सूज को रोटेट करना है, तो वो सूज को ऐसा रोटेट कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। तो मैंने इस तरह थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो ये हो गया। इसके अंदर बस यही किया जैसे करते हैं, मतलब पीछे जैसे वॉक में करते हैं, वॉक में बस हम थोड़ा रखते हैं, इसमें हमने ज़्यादा ऊपर ऊपर कर दिया ऐसा, ठीक है। तो ये कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे जब ये ऐसा करेगा तो इस तरह आगे की तरफ ये फोल्ड करेगा पैर को ऐसा, इतना। तो मैंने इतना कर दिया, अगर मुझे लगता है कि इसको आगे की तरफ करना तो ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है इतना ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया। अभी ये बीच बीच वाला पार्ट है ये तो अपने आप हो चुका है, तो मेरा लगभग काम यहाँ पे हो चुका है। बस इतना सा काम करना है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे रनिंग आपका यहाँ पे दिख जाएगा। अभी यहाँ इस वाले पे भी यही देखना, अगर आपको लगता है ये हाथ आगे है, जैसे ये हाथ को लगेगा कि काफ़ी आगे दिख रहा है इससे, तो सेम इसके अंदर जाना, वो अपने हिसाब से आप जो जो आपको लगता है F6 कर लेना। और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया मैंने इतना, और अब देखो कि बाहर आएंगे और मैं और बाहर आऊँगा, और बाहर आने के बाद मुझे यहाँ पे इस देखो, अभी तो यहाँ पे एंटर मारूंगा तो इस तरह रनिंग दिखेगा, ठीक है। कंट्रोल एंटर मारता हूँ तो इस तरह दिख रहा है आपको। कोई एक बात करना, दिख मतलब यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको? आप लोगों को नज़र आ रहा है? हाँ, आ रहा है, नजर आ रहा ओके ओके ओके। तो इस तरह ये बेसिक वॉक साइकिल होता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है ना इसमें कुछ मतलब आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा रोटेट करना है जैसे इस वाले पे, तो कर सकते हो अपना बार बार एनिमेशन देखने पे। तो इसमें कुछ डाउट है अभी आपको? आप लोग पूछ सकते हैं अगर कुछ डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है ना? ओके। कोई भी डाउट रहता है ना, अगर कोई पर्सनली डाउट रहता है तो पर्सनली आके कॉल कर लेना। अगर मैं ना उठाऊं तो बैक कॉल ज़रूर करूंगा 2 घंटे के बाद या फिर 1 दिन के बाद। तो या फिर आप अभी तो क्लास में तो आप जो टॉपिक होगा ना उसी से जुड़ा डाउट पूछ सकते हैं, अगर अभी भी आपको डाउट है। ये बेसिक है। अब ये पूरा मैं आपको एनिमेटेड पूरा ये पूरा का पूरा ये आपको ये जो पहले था ना नॉर्मल, वैसा आपको देता हूँ। बाकी ये रिकॉर्डिंग आप कर रहे होंगे तो आप देख लेना, बाकी ट्यूटोरियल भी पड़ा है, वो अपना करेक्टर में प्रैक्टिस कर लेना। मेरे करेक्टर में भी वहाँ पे आपको अपने करेक्टर में प्रैक्टिस कर लेना, मेरे जो ये करेक्टर होगा इस पर भी प्रैक्टिस कर लेना। तो बेसिक आपने इतना वो वॉक रनिंग आपने करके मुझे दिखा देना है, ठीक है। हेड को थोड़ा सा जैसे कभी भी लगता है ना, एनिमेशन एनिमेशन तो देखने पे होता है, जितना आप अपना एनिमेशन देखोगे ना, जैसे मुझे लग रहा है कि हेड को मुझे थोड़ा और करना नीचे, तो इतना कर लूँगा तो आपको और इतना दिखेगा। तो इस तरह आप नॉर्मल एक रनिंग कर सकते हैं।